खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। रामनवमी के अवसर पर 37 साल से श्री रामलला मंदिर रावतपुर गांव से निकाली जा रही शोभा यात्रा में पहली बार अवरोध पड़ा। इस बार 9 में से सिर्फ 2 समितियों ने हिस्सा लिया। अन्य 7 समितियों ने बहिष्कार किया। ये समितियां पूरे शहर के अलग अलग स्थानों पर इस यात्रा के स्वागत में पुष्प वर्षा करती हुई आगे बढ़ती थी। इसका कारण बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सभी समितियों की ओर से यात्रा के स्वागत में लगाए गए लाउड स्पीकर पुलिस ने उतरवा दिए। इससे लोगों में आक्रोश है। रावतपुर गांव स्थित श्री रामलला मंदिर की शोभा यात्रा संयोजक अवध बिहारी मिश्रा के नेतृत्व में निकलती। यहां से मसवानपुर, केशमपुरम, विनायकपुर सहित 7 समितियां भी बड़ी संख्या में झांकियां लेकर गाजे बाजे के साथ शामिल होती हैं। इस बार रावतपुर में हंगामा होने के बाद ये समितियां शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुई। मसवानपुर बड़ा मंदिर में रामनवमी पर भव्य आयोजन होता है। कमेटी के महामंत्री ने बताया कि 22 साल से निरंतर यात्रा निकाली जा रही थी। इस बार पुलिस के रवैये के चलते यात्रा नहीं निकाली गई। डीसीपी आरती ने कहा 2 साउंड सिस्टम की परमिशन थी, लेकिन इससे ज्यादा बजाए जा रहे थे। जगह जगह पे साउंड सिस्टम लगे हुए थे। जब इनको अनुमति दी गई थी तो 2 साउंड सिस्टम की अनुमति दी गई थी और साथ में ये भी कहा गया था कि इसके जो डेसिबल है वो मानक के अनुरूप होंगे। तो अभी पाया गया है कि काफी ज्यादा मात्रा में साउंड सिस्टम लगे हुए हैं। इनसे कह के और ये सारे साउंड सिस्टम हटवाए गए। पुलिस ने कुछ साउंड सिस्टम सीज भी किए हैं। लोग बोले ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, समझ नहीं आ रहा है। हम लोग 21 वर्षों से लगातार ये यात्रा निकालते चले आ रहे हैं। सभी हिंदू भाइयों के साथ मिलकर निकालते चले आ रहे हैं। आज कल एक अचानक से फैसला आता है कि 2 साउंडों के साथ आपको यात्रा निकाल ली। इसका हम लोग पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये करना था तो आप हमें 10 से 15 दिन पहले बता सकते थे। हमारे साथ में बड़ा मंदिर रामनवमी समिति वो भी शोभा यात्रा निकाल रही है। राजेश भदौरिया की ब्रह्मनाथ वो भी नहीं निकाल रही है। मोहित वाजपेयी के सैयद वो भी निकाल रहे। जितने भी समितियां हैं वो लोग कोई यात्रा निकाल रहे, जब तक कि शासन और प्रशासन की ओर से आदेश पूरी तरीके से हम लोग को सहमत किया जाएगा कि हम लोग की जैसे यात्रा निकलती तो वैसे निकलेगा, तब तो हम लोग यात्रा को रोक रहे हैं। लेकिन कल की डेट में जो हम लोगों को दोपहर में बैठक हुई थी थाने में, उस थाने में जो चीज़ हम लोगों को कहा गया था हम लोगों ने पूरा उसका अनुसरण किया था। उसके बाद रात में अचानक से आता है कि सिर्फ 2 साउंड रखे जाएंगे, जबकि दोपहर में ये कहा गया था आप 2 से 4 या 2-2 करके आप दूर दूर करके लगा लीजिए। सब ने उसी का अनुसरण किया था। किसी प्रकार का कोई रोड भी जाम नहीं किया गया था, लेकिन और प्रशासन भी आई थी, कहीं रोड नहीं जाम था। लेकिन अचानक से पूरी फोर्स आती है, पीछे पीछे गाड़ियां आती है और जो भी साउंड दिख रहे हैं रखे हुए जैसे वो तुरंत उसको अपनी गाड़ी में लाद ले रही थी और किसी प्रकार की उन लोग ने सुनवाई नहीं की। बस इसी चीज का हम लोगों ने विरोध किया है। पिछली बार भी यही हुआ था, तब भी कुछ हर बार यही हो रहा था। अगर यही होना है तो हम लोगों का पार्षद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री, हम लोग का अगर बीजेपी शासन में ये हाल है तो सपा में क्या होगा। इसलिए हम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, यात्रा ही नहीं निकली। वहीं थाना क्षेत्र रावतपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के संबंध में पुलिस द्वारा आयोजकों से बातचीत कर आपस में समन्वय स्थापित करने व आयोजकों को माननीय न्यायालय के आदेश निर्देशों से अवगत कराने के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर ने बताया। रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्री रामनवमी शोभा यात्रा के संबंध में मार्च महीने की विभिन्न तिथियों जैसे 4 मार्च, 8 मार्च, 11, 20, 24 और 29 मार्च को बैठकें आयोजित की गई थी। ये बैठक यहाँ थाना स्तर पर और जोन और मुख्यालय स्तर पर भी मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें अपर पुलिस आयुक्त महोदय और डीसीपी मैडम और तमाम उच्च अधिकारीगण द्वारा इसमें इस मीटिंग में सहभागिता किया गया था और उनके द्वारा जो विभिन्न आयोजक गण हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो ध्वनि के संबंध में दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, उनसे अवगत कराया गया था। इसमें 20 तारीख को स्पेशली डीजे संचालकों के साथ भी इसमें मीटिंग की गई थी और यह बताया गया था कि माननीय न्यायालय की ध्वनि के संबंध में क्या गाइडलाइन है। इसके बाद भी कुछ जो आयोजक हैं उनके द्वारा माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। उसके संबंध में पुलिस द्वारा उनसे वार्ता की गई है, उनको दिशा निर्देश से दोबारा अवगत कराया गया है और कुछ जो आयोजक हैं इनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इनके माननीय न्यायालय के आदेशों का
अनुपालन किया जा रहा है। पुलिस उनके साथ सहयोग करते हुए बहुत अच्छे से श्री रामनवमी की जो शोभा यात्रा है उसका आयोजन करवा रही है। बाकी आयोजक गणों के साथ पुलिस की वार्ता चल रही है और उनको दिशा निर्देश से अवगत कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।